नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार, भय और निराशा का माहौल था। भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व ने देश के विकास को रोका और ऐसे में भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए सीएम ने कहा कि पीएम ने 2014 से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए देश को नई दिशा दी। ये 11 वर्ष एक पड़ाव है। मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो वहीं हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए तो विकास को लेकर जब बात की जाती है तो विकास के मुद्दों पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के जब मुद्दे आते हैं तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं हरियाणा में गति जो है विकास की पहले की तुलना में अब तीव्र गति से जो है विकास की बयार बहती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में जो है बड़े बड़े मंचों से भी इसी बात के दावे लगातार किए जाते हुए हमने देखे हैं। लगातार हम जब चर्चा करते हैं तब लगातार यही बात का जिक्र जब सामने उठ के आता है कि बिना खर्ची, बिना पर्ची के अब जो है रोजगार की व्यवस्था की गई है। और ऐसे में जो है सभी युवाओं को जो कि लगातार सरकारी नौकरी को लेकर जो तैयार युवा हैं उनको लेकर उनको बिना खर्ची, बिना पर्ची के सीधी भर्ती यहां पर जो है सरकार में मिलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो है इसके दावे भी लगातार होते हैं। जब इस तरीके से विकास के मुद्दे पर जब बात होती है तो विकास के मुद्दे पर विपक्ष का भी पलटवार सामने आता है और ये जो है विकास पर प्रश्न चिन्ह के दौरान और प्रश्न चिन्ह को लेकर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल खड़े करता हुआ नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि विकास पहले की तुलना में जो है क्या तीव्र गति से हरियाणा सरकार और नायब सैनी सरकार के जो है नेतृत्व में अब हरियाणा में बह रहा है, जो कि लगातार दावे किए जा रहे हैं। और सड़क सुरक्षा और शिक्षा, रोजगार जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्या धरातल तक पहुंचती हुई आम जनमानस के जीवन में पहुंचती हुई मिलती हुई नजर आ रही हैं, इसको लेकर भी समझने की कोशिश करेंगे। और विकास की बयार जो है किस तरीके से जो है जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरती हुई सरकार उन तक सभी मूलभूत ढांचे को मजबूत करते हुए संकल्पबद्ध दिखाई देती है या नहीं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अब से कुछ देर में जो है पैनल जुड़ेगा और धरातल पर विकास को लेकर जो घमासान मचा हुआ है पक्ष विपक्ष की तरफ से उसको भी समझने को, उसके भी विश्लेषण करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में विकास की गति पहले की तुलना में इस बार जो है क्या विकास ज्यादा गति से हो रहा है, क्या विकास के मुद्दे पर विपक्ष लगातार पलटवार क्यों करता हुआ नजर आता है, समझने की कोशिश करेंगे। पैनल हमारे साथ है कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और नीरज गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। और कुछ देर में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। फिलहाल जो है नीरज जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। लगातार जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के भीतर विकास के दावे किए जाते हैं, जो प्रमुखता से जो है मुद्दे धरातल पर जो जनता अपेक्षा करती है और उस पर खरा उतरते हुए सरकार अपने आप को यहां पर बड़े बड़े मंचों से जो है दावे कर रही है, लेकिन विपक्ष क्यों आखिरकार उस पर सवालिया निशान लगा रहा है, क्यों प्रश्न चिन्ह उठाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी 11 वर्ष पूरे होने पर पूरे अपने ब्यौरा जो है पेश कर रहे हैं प्रदेश भर में, तो वहां पर ऐसे में जो है विकास की जब बात की जाती है तो विपक्ष पूरी तरीके से यहां पर पलटवार करता हुआ दिखाई देता है। नीरज जी, क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नीरज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? कृष्ण जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? कृष्ण कुटेल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मिल रही।
हरियाणा प्रदेश की विकास की अगर बात की जाती है तो इस पर विपक्ष पूरी तरीके से जो है पलटवार करता हुआ नजर आता है और घमासान की स्थिति यहां पर दिखाई देती है। आपको क्या लग रहा है? 11 वर्षों की तरफ एक तरफ तो जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जश्न के माहौल में है और केंद्र सरकार के 11 साल की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाते हुए सब जगह से हमें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और आपका क्या इस पे पक्ष है, क्या राय है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद और आपको नमस्कार करना चाहूंगा। जो पैनलिस्ट हमारे इस चैनल पर है उनको भी मेरा नमस्कार है और जो जनता इस पैनल के माध्यम से जो बातें सुन रही है और आज का मुद्दा आपका जो है कि बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रखा है कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो 11 वर्ष हैं और ये विकास के दावे जो है कि जताने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का यहाँ पर जो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 वर्ष के जो विकास के दावे हैं वो सब खोखले जो है कि वो साबित हैं। क्योंकि अभी जो है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का जो बयान था और मुख्यमंत्री महोदय जी कहा था कि 2014 से पहले का जो समय है वो भ्रष्टाचार युक्त जो है कि हरियाणा प्रदेश था। लेकिन मैं नायब सिंह सैनी से पूछना चाहूंगा कि रजिस्ट्री घोटाला देने का काम किस सरकार के अंदर हुआ? शराब घोटाला जो है कि वो किस सरकार के दौरान हुआ? फर्जी आईडी घोटाला वो किस सरकार के दौरान हुआ? सहकारिता घोटाला वो किस सरकार के द्वारा हुआ? गेहूं घोटाला जो है कि वो किस सरकार के द्वारा हुआ? धान घोटाला किस सरकार के द्वारा हुआ? और जो ये बिना खर्ची और पर्ची की बात करते हैं तो यहाँ पर पेपर लीक होना वो किस बात का प्रतीक है? दूसरा, इनके अटैची के जो है कि कार्यालय से करोड़ रुपए की अटैची पकड़े जाना वो किस बात को इंगित करता है? ये सब जो है कि एक ढकोसला है और ये झूठ पर आधारित राजनीति करने का काम करते हैं और झूठ पर जो है ये सरकार चलाने का काम करते हैं। यानी एक झूठ को ये 100 बार जो है कि झूठ बोल करके उसको सच के अंदर से कि वो प्रवर्तित करने का काम करते हैं। और जो इन्होंने जनता के साथ जो वायदे किए और जो है कि आज तक वो वायदे जो है कि वो पूरे नहीं हो पाए हैं। हम पूछना चाहेंगे कहां पर जो है कि इन्होंने कहा था कि हम काला धन लेकर के आएंगे, तो आपका काला धन कहां पर लेकर के आए हैं? इन्होंने जीएसटी के नाम से जो है कि लोगों को लूटने का काम किया है, नोटबंदी के नाम से जो है कि लोगों को तंग करने का काम किया है। और यहाँ पर जो है कि आज प्रत्येक वर्ग जो है कि वो दुखी है, किसान दुखी है क्योंकि किसानों के खिलाफ जो है कि कृषि काले कानून लेकर के आए हैं और 750 के करीब जो है कि हमारे किसान जो है कि उस आंदोलन के दौरान जो है कि वो मारे गए हैं। दूसरा जो है कि यहाँ पर व्यापारी दुखी है, प्रतिदिन जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि वो गोलियां चलने की जो है कि आवाज आप लोगों को सुनाई देती है। करनाल के अंदर जो है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो है कि एक व्यापारी की दुकानों के ऊपर जाकर के जो है कि आज सरेआम जो है एक उदंड प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है कि वो गोलियां चला करके एक दहशत का मोड़ जो है कि खड़ा कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कि कानून व्यवस्था जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कहां पर गई है? और जो है कि यहाँ पर मंत्री के द्वारा जो है कि एक महिला कोच का जो है कि यौन शोषण होता है, तो कहां पर गया जो है कि इनका जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? दूसरा जो है कि यहाँ पर स्कूलों की दशा जो है कि बहुत दयनीय है, बिल्डिंग इनके पास नहीं है, अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो किताबें नहीं है। आज इन्होंने शिक्षा का भी जो है कि वो दिवालिया पीटने का जो है कि वो काम किया है। और स्वास्थ्य के नाम पर जो है कि इन्होंने आयुष्मान कार्ड जो है कि बनाने का जो काम किया है उसमें बड़े बड़े हॉस्पिटलों को जो है कि इन्होंने लाभ पहुंचाने का काम किया है। और क्योंकि वो एक इलाज के लिए काम व्यक्ति जो है कि उसके अंदर जाता है और पता नहीं कितना बिल बना करके जो है कि वो उनका बनाता है और सरकार से जो है कि वो पैसा ऐंठने का काम करता है। यहाँ पर जो है कि मजदूर दुखी है, यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज प्रत्येक वर्ग जो है कि वो आंदोलन की राह पर है और किस प्रकार से कहेंगे कि 11 वर्ष के अंदर जो है कि इन्होंने विकास की बात की है, इन्होंने जो जनता के साथ जो है युवाओं के साथ जो है। ठीक है कृष्ण जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण जी लगातार जो है हमलावर दिखाई दे रहा है, पलटवार करते हुए नजर आ रहा है कि किस तरीके का विकास किया गया है और किस तरीके से जो है 11 वर्षों का आप जश्न मना रहे हैं उस पर जो है उन्होंने बिंदुवार तरीके से जो है पॉइंट दर पॉइंट उन्होंने चीजें गिनाई हैं। आप उसका जवाब दीजिए जरा, क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी, ओवर टू माध्यम से
हमारी प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को राम राम करता हूँ। ऐसे ऐतिहासिक कार्य माननीय मोदी जी के कार्यकाल में हुए जो कभी संभव नहीं था। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए और जिस तरह से पाकिस्तान में जाके उनके आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया, ये मैं समझता हूँ ऑपरेशन सिंदूर ये अपना आप में बहुत बड़ा इसका साक्षात उदाहरण है। उसमें ज्यादातर जो हथियार थे हमारे स्वदेशी थे। आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं। हम चौथे पायदान पर आ गए। बहुत जल्दी हम दूसरे पे और पहले पर भी आएंगे। और जिस तरह से एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था, वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। ये भी अपना आप में उदाहरण है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। ये भी बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो एक कानून बन गया है, ये भी बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है। एक मजबूत नेतृत्व हमारे को मिला है मोदी जी का और एक विकसित भारत का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है और हमारे को आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद भी है वो सपना पूरा होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी उसको सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं और हरियाणा भी विकसित राज्य होगा। और जिस तरह से रोजगार का ले लो आप मातृशक्ति का ले लो, 3 तलाक मुस्लिम बहनों के लिए बड़े कष्टदायक थे, वो हमारी सरकार ने खत्म करे। 33% आरक्षण हमारी बहनों के लिए हमारी सरकार लेकर आई और बीमा सखी योजना लेकर आए हम और बहुत जल्दी लाडो लक्ष्मी योजना भी शुरू होने वाली है। और अनेकों ऐसे कार्य हुए हैं। हमारे बुजुर्गों के इलाज 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। ये भी अपना आप में उदाहरण है। किसानों के खाते में किसान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना हमारे हरियाणा में कह लो भाई, मोदी जी खाद बीज के 6,000 रुपए सालाना किसानों के पास में भेज देते हैं हमारे भाइयों के लिए। सभी फसलें हम MSP पे खरीद रहे हैं। ये भी अपना आप में उदाहरण है। पहले किसान की जमीन सेक्शन 4(6) का नोटिस संभाया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच देते थे। और पहले नौकरियां किस आधार पर मिलती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस वाद को तोड़ा। उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरा हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं मेरिट का आधार पर भर्तियां करूंगा। और उन्होंने मेरिट का आधार पर भर्तियां करी और उनका फॉलोअप, उनका अनुसरण आदरणीय नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, जो हमारे जन जन के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं। 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। और जिस तरह से हर क्षेत्र में हमारा बुनियादी ढांचा जैसे मजबूत हुआ है, उसमें आप रोड का देख लो, चारों तरफ रोडों का जाल बिछ गया है। आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देख लो, IMT और बढ़ने जा रही है हमारे यहाँ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों को सिखाई जा रही है और रोजगार के क्षेत्र में भी। और मैं आपको और बताऊं, एक साधारण आदमी से आप पूछ लो, हर आदमी तारीफ करता है हमारी सरकार की और जनता के आशीर्वाद के। पिछली बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, हमने अच्छे कार्य किए, जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया। ठीक है, हमारे हरियाणा में पिछली बार सरकार हमारे साथ जुड़े ऑनलाइन प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास में और भी आप गिना दीजिएगा। जब तक जो है नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी क्या कहना चाहेंगे? आप जो है आपकी नजर में विकास पहले की तुलना में गति की जो रफ्तार तेज नहीं हुई क्या? देखिए, जो ये इन्होंने कैंपेन चलाया मोदी जी 11 साल जुमले हैं बेमिसाल। देखिए, जो इनके बोलते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, सेंटर में भी है, पार्षद भी इनके है, मेयर भी सरकार इनकी है और हरियाणा भी सरकार इनकी है। जब इनकी सेंट्रल इलेक्शन झूठ बोलती तो वादे कहां से पूरेंगे? देखिए, मोदी जी 11 साल के मैं कुछ प्रचार डाल दूं, थोड़ा फिर हरियाणा में चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा था 100 दिन में निवेश विदेश से काला धन ला दूंगा, सबको 15 लाख दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करूंगा, माँ गंगा को पूरी तरह साफ कर दूंगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करूंगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, सभी किसानों को PM किसान का फायदा दूंगा, भगोड़े आर्थिक आबादी को भारत में लाऊंगा और 2022 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दूंगा। आज तक नहीं बनी। 2022 तक सबको पक्का कर दूंगा। राजस्थान यूपी में 500 रुपए सिलेंडर दूंगा और हरियाणा में आज तक मिला नहीं। वो शायद अब वो भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे मुझे मिल गया, इनके आदमी को मिल गया, वो मैं जानता नहीं, हमें तो मिला नहीं और आम जनता को नहीं मिला। और 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त कर दूंगा और 2022 तक हर भारत को 24 घंटे बिजली दूंगा। 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाऊंगा पूरे देश में
और 2022 तक हर गांव में इंटरनेट पहुंचा दूंगा, और 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दूंगा, और 2022 तक भारतीय को, हर भारतीय को शौचालय दूंगा, और 2022 तक सबसे बड़ी बात, ट्रेन दुर्घटना में कोई मरेगा नहीं। और जबकि ट्रेन दुर्घटना इतनी हो रही है, अभी मुंबई की दुर्घटना देख लो किसी हुआ। आप आइए हरियाणा में, देखिए हरियाणा में विकास हुआ है, क्राइम का विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। हरियाणा में क्राइम बढ़ा है, महंगाई का विकास हुआ है, और विकास हुआ है भाजपा का हुआ है, भाजपा को कार्यालय का विकास हुआ है, और हरियाणा में कोई काम नहीं हुआ, और हरियाणा में घोटाले का विकास होता रहा और ये चलता रहती है। देखिए पहले जो उनके घोटाले हुए, तो ये भी है ना कि कांग्रेस भी तो थी, कांग्रेस ने क्या कुछ किया? आप सिवाय जो अपने संगठन जो है अलग अलग किए, अपने संगठन में ही लड़ाई है, अभी तक फूट है। जवाब हमारा इनसे बनता है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस को भी वोट कम नहीं मिले, किसी भ्रम में ना रहे। देखिए वोट, देखिए मैं बता रहा हूँ, तो आपके जो संगठन है वो भी तो कई संगठन है। देखिए बिल्कुल, मैं बिल में एलओपी पर अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। देखिए एलओपी भी मिलेगा, ये साल तो हमारा कब मिलेगा? मुझे समझ में नहीं आता, जब आप विकास को बता रहे हैं कि किस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा है, तो इसको विपक्ष किस तरीके से भूमिका में देखेगा? बात हम चर्चा करते हैं। कब एलओपी बनेगा? देखिए तीसरी बार बीजेपी सरकार हरियाणा में सत्ता आई है, फिर भी इन्होंने घोटालों का अंजाम देना शुरू कर दिया। देखिए पहले घोटाला हुआ शराब, खनन, भर्ती, फसल बीमा, सहकारिता, अमृत योजना जैसे घोटाले हुए, और अभी भी देखिए एक नया घोटाला हुआ है पानीपत में, जिसका 13 मई को पता चला है, अभी 30 मई को पता चला है, आरटीआई के तहत कला हुआ है कि वो जो टेंडर 2022 को खत्म हो गया, फिर भी मिली भगत से 2013 मई 2000 को समाप्त हो गया था। उसके बाद ही नगर निगम को टेंडर दे दिया, वहां भी घपला। उससे पहले भी फरीदाबाद और गुड़गांव नगर निगम घोटाले की चर्चा होती रही, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रही हमारी बात, देखिए संगठन की कमी से हमें नुकसान उठाना पड़ा है, ये मानने में गुरेज नहीं करता, लेकिन हरियाणा की जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है। देखिए 39.5% वोट इनको दिए, आशीर्वाद पूरा दिया। शर्मा जी तो ये भी कहते हुए नजर आते थे कि आपके जो है शासन में जो है किस तरीके से किसानों को चेक मिलते थे, किस तरीके से अब जो है संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो है अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं, वो पहले भी बढ़ाए जा सकते थे। एलओपी अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए आप, तो संगठन में कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी जो है सही तरीके से नहीं निभा पा रही है ना नीरज जी? कुछ ना कुछ कमी रही है, तभी तो उनको जनता ने चुना है। हाँ, अगर हमारी सरकार में कमी नहीं होती, मानने में कुरेज नहीं, कोई जनता में कमी, हमारी कुछ कमी रही है, तभी तो जनता ने उनको तीसरी बार मौका दिया है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये तो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, वादे पूरे नहीं कर रहे। 500 वर्ष सेंटर देंगे, अब तक मिला क्या? 2022 के खाते में आएंगे, महिलाओं के खाते में आएंगे भाई, तो वो मिले क्या आज तक? बताइए। ये सिर्फ पोर्टल की सरकार है, पोर्टल से सरकार को आम जनता को कितनी दिक्कत हो रही है बताइए? पोर्टल से कितनी दिक्कत हो रही है? कितनी इन्होंने पेंशन कार्ड दी, कितने लोगों की कितना आधार, उनमें से नाम कार्ड दिया आपको? शर्मा जी ठीक है, जवाब सुनिए नीरज जी। शर्मा जी बोलिए। आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने जिस तरह से कहा ये ठगी ठोरी में 5 सीटें जीत गए थे, इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट, और झूठे गारंटी कार्ड पे इन्होंने बहनों को बांट दिए थे। जनता में भारी रोष था, जनता में रिएक्शन था, तो जनता ने इनको नकार दिया। ये तो जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। और इनका रही बात, इनका तो गुंडा भी नहीं फूटा इसमें, छोटी सरकार में। तो वो तो कह रहे हैं कि जनता ने विपक्ष को भी वोट सही दिए हैं, वोट परसेंटेज देखें तो। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, उस टाइम में तो ये झूठ बोल के थे ना, इनकी ठगी ठोरी की दुकान चल गई थी उस टाइम में। इन्होंने झूठ बोल के तो कह दिया ना, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। वो उनका असर था, जब जनता जाग चुकी, क्योंकि इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को बांट दिए थे। वो बहनें इनके पीछे दौड़ रही थी, जो गारंटी कार्ड ले लेकर ये आगे भाग रहे थे, ये हाथ नहीं आ रहे थे। तो उसका रिएक्शन हुआ तो जनता ने इनको नकार दिया। अब आगे देखना ना, आगे तो खत्म हो चुके हैं आगे तो। और जिस तरह से ये देवतुल्य जनता जनार्दन को इनके राष्ट्रीय महामंत्री राक्षस कहते हैं, वो कहते हैं बीजेपी का वोटर राक्षस है। और मैं श्राप देता हूँ कुरुक्षेत्र की धरती पर बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे मेरे भाई, जनता भगवान है, भगवान। हम जनता को देवतुल्य मानते हैं, भगवान मानते हैं। और फिर आपको क्या अधिकार है इनको श्राप देने का? आपका श्राप को दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? श्राप उस नीरज जी बात कर दिया। राजस्थान में जाकर आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। ये सारे झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलने में इंटरनेशनल अगर आवाज आ रही है, जरूर जीतेंगे।
देखिए बीजेपी के प्रवक्ता साथी वही अपनी रटेटाई बातों करते हैं। अगर ये राक्षस वाली बात करेंगे तो मैं इनको ये बात याद करा दूं कि भाई आपके सीएम थे अपने कार्यकर्ता को तेरी फरसत से गर्दन उड़ा दूंगा। भैया वो क्या था, सीएम पद सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। सरेआम मीटिंग में उन्होंने कहा था जनसभा में तेरी फरसत से गर्दन उड़ा दूंगा। तो वो भाषा कौन सी थी भैया? वो जो कार्यकर्ता थे वो कोई जनता थी नहीं बताओ ना कौन से वो भैया फरसत से गर्दन उड़ा दूंगा। अरे कौन व्यक्ति था ये तो बता दे, ये कौन व्यक्ति था वो, ये नाम तो बता दे। सच बोलने में सच बोलना, अरे सच बोलना। हमारे साथ मान लीजिए आप क्यों नहीं बोलते? हरियाणा में सरकारी भर्ती हमारी सरकार बनी और प्रधानमंत्री कराया आपने के रूप में हमारे सरकार पटेल मजबूत गृह मंत्री बने। कौशल नगर निगम के दिखाया जा रहा है और हमारे आपने क्या कहा? आपने सैनिक के रूप में हमारे को मुख्यमंत्री को चुप कराइए। जनता की सेवा में किसी भी कच्ची भर्ती को निकाला नहीं जाएगा और आपने अभी 600 आदमियों निकाल दिया झूठ बोल के। उनकी बहुत हथियाली है और झूठ बोलते शर्म नहीं आती। कौशल नगर निगम के नाम पे कहा था 1.25 लाख कर्मचारी को पक्का किया जाएगा और 600 आदमियों को निकाल दिया बिना नोटिस दिए। शर्म आनी चाहिए आपको। जो वादा किया तोड़ दिया ना। 500% रहा आपने और 2 लाख रुपए की गाली चलेगी तो चपरासी में लगा था और किसान का बेटा मजदूर। तो नीरज जी बिना खर्ची पर्ची का भी तो जिक्र होता है ना। देखिए और आप ये नई नई बातें करके पुराना बात करके राक्षस का एक बेकार की बातें हैं। आपके सीएम तो उससे पहले कह चुके मैं फरसों से गर्दन उड़ा दूंगा। उन बातों का उससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव हो चुके हैं। जनता को राक्षस कहोगे, आप आशीर्वाद की बात देखोगे। जनता को आशीर्वाद देगी। मिल गया भाई, जनता ने नकार दिया आपको। 5% तो मिला है, जनता ने नकार दिया आपको। 5% मिले और जनता ने आशीर्वाद लोगे क्या? हमें 39 राक्षस का आशीर्वाद लोगे क्या? तो आपके सीएम बोलिए। अरे तो सीएम बोले भगवान है, भगवान है, भगवान। आपका सीएम बोलेगा फरसों से गर्दन उड़ा दूंगा। आपने आम जनता को मार देगा क्या? वो झूठ बोल रहा है। सीएम बन गया, अगर सीएम बन गया गर्दन उड़ा देगा क्या वो? है भाई, अगर सीएम बन गया क्या? अरे भगवान है, भगवान सीएम विकास की बात आती है तो जो धरातल पर जो जनता ने आपको चुनकर भेजा है उनकी अपेक्षाएं आपसे जो है अधिक हो जाती हैं। जब आपको बार बार जनता भेज रही है तो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद भी ज्यादा कर रही है। चाहे वो नीरज जी है, चाहे रामराजी शर्मा जी हैं। रामराजी जी, नीरज जी कह रहे हैं कि आप वही रटे हुए निबंध की तरह जो है वही भाषण, वही जनता जनार्दन, वही भगवान और वही सब कुछ। लेकिन विकास किस तरीके से जो है पहुंचेगा? विकास की बदौलत जो है आप पहुंच तो गए सत्ता तक, लेकिन सत्ता से जब विकास निकलकर गलियारे में जब घूमेगा, कब घूमेगा? किस तरीके से भ्रमण दिखाई दे रहा? शर्मा जी, फाइनल कमेंट। चारों तरफ है, आप ये देखो ना, हॉस्पिटल है, आप मेट्रो है, आप हवाई अड्डा बना है, आप एक और हमारा इसका बिजली का कारखाना लगा है। कितना विकास हो रहा है हर साइड में। देखिए आप कितने मेडिकल कॉलेज बन गए, कितने यूनिवर्सिटीज बन गई। बुनियादी ढांचा बोलते हैं, बुनियादी ढांचा कितना मजबूत हुआ है हमारा। विकास अगर बढ़ रहा है, विकास अगर रफ्तार पकड़ रहा है, विकास को अगर पंख लग रहे तो विपक्ष को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? विपक्ष क्यों सवाल या निशान खड़े कर रहा है इस पर? विपक्ष का धरातल खत्म हो चुका है। हाँ, विपक्ष का धरातल खत्म हो चुका है। धरातल ही नहीं है विपक्ष को, जनता ने नकार दिया। ठीक है नीरज जी, फाइनल कमेंट लूंगा मैं आपसे। नीरज जी 5 सेकेंड। धरातल खत्म हो चुका है विपक्ष का, जमीन खिसक। देखिए कोई हमारा विपक्ष धरातल खत्म नहीं हुआ। जो इनकी सवाल है, देखिए ये इनका कहना है कि इनका कहना है हॉस्पिटल बन गए। मैं इसे पूछना चाहूंगा कि भाई पहले तो कोई 2014 से पहले तो हरियाणा में हॉस्पिटल का आप जब बीमार पड़ते थे झाड़ा लगाने जाते थे क्या, या पूजा करने जाते थे? बताइए, उससे पहले कुछ नहीं। हमारे बुजुर्गों का 5 लाख में चल जाते थे। इजाजत नहीं दे रहा है नीरज जी, रामराजी शर्मा जी, कृष्ण कुटेल जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन लगातार सवाल यही बना हुआ है कि विपक्ष और जो पक्ष है जब विकास के मुद्दे पर आमने सामने बैठकर जब चर्चा करता है तो जनता के वो मुद्दे जो धरातल से कहीं न कहीं अछूते रह जाते हैं, जो जमीन के जो मुद्दे हैं लोगों के जीवन से जुड़े हुए वो नहीं पहुंच पाते, तो कहीं न कहीं जनता को भी दुख होता है। जनता एक बार फिर से अपने जो
फैसले पर भी विचार करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से यहां पर पलटवार करते हुए दिखाई दे रहा है। किस तरीके से जो है विकास अब जनता तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो दावे किए जा रहा है धरातल पर कितने जो है सच होते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।